भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी उन्होंने अपने आप को प्रकट किया था। हालांकि पुराणों में उनकी उत्पत्ति का जिक्र मिलता है। विष्णु पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला था और उस कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए थे। वहीं भगवान शिव विष्णु जी के माथे के तेज से पैदा हुए थे। माथे के तेज से पैदा होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के मुताबिक जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार में डूबकर स्वयं को श्रेष्ठ बताने लगे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। कुछ कथाओं के मुताबिक कैलाश सरोवर को शिव का निवास स्थान माना जाता है। शिव हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और लोकप्रिय देवता हैं। उन्हें जगत का संहारक देवता भी माना जाता है। हिंदू धर्म और विशेष रूप से शैव शाक्त संप्रदायों में उन्हें परब्रह्म सर्वोच्च ईश्वर माना गया है। वह त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव, महादेव, भोलेनाथ, शंकर, आदिदेव, आशुतोष, महेश, कपाली, पार्वती वल्लभ, कपाली, महाकाल, रामेश्वर, भिलपति, भिलेश्वर, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधार आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में उन्हें भैरव तथा वैदिक साहित्य में उन्हें रुद्र कहा गया है। भगवान शिव की शक्ति और अर्धांगिनी माता पार्वती है। शिव नित्य कैलाश लोक में अपनी प्रियतमा सहचारी मां पार्वती के साथ विहार करते हैं। इनके पुत्र कार्तिकेय, अय्यपा और गणेश हैं तथा पुत्रियां अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी हैं। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव के गले में नाग देवता विराजित हैं और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। कैलाश में उनका वास है। यह शैव मत के आधार है। इस मत में शिव के साथ शक्ति सर्व रूप में पूजित है। शिव जी को संहार का देवता कहा जाता है। शंकर जी सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। इन्हें अन्य देवों से बढ़कर माना जाने के कारण महादेव कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार है। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। राम, रावण, शनि, कश्यप, आर्षि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। शिव के कुछ प्रचलित नाम महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, मृत्यु पर विजयी, त्रयंबक, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विषधर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, पार्वती के पति, काल भैरव, भूतनाथ, त्रिलोचन, तीन नयन वाले, शशिभूषण आदि। भगवान शिव को रुद्र नाम से जाना जाता है। रुद्र का अर्थ है रुद् दूर करने वाला, अर्थात दुखों को हरने वाला। अतः भगवान शिव का स्वरूप कल्याणकारक है। रुद्राष्टाध्याय के 5वें अध्याय में भगवान शिव के अनेक रूप वर्णित हैं। रुद्र देवता को स्थावर जंगम सर्व पदार्थ रूप, सर्व जाति मनुष्य देव पशु वनस्पति रूप मान करके सर्व अंतर्यामी भाव एवं सर्वोत्तम भाव सिद्ध किया गया है। इस भाव का झाता होकर साधक अद्वैत निष्ठ बनता है। संदर्भ रुद्राष्टाध्यायी पृष्ठ संख्या 10, गीता प्रेस गोरखपुर। रामायण में भगवान राम के कथन अनुसार शिव और राम में अंतर जानने वाला कभी भी भगवान शिव का या भगवान राम का प्रिय नहीं हो सकता। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत रुद्र अष्टाध्यायी के अनुसार सूर्य, इंद्र, विराट पुरुष, हरे वृक्ष, अन्न, जल, वायु एवं मनुष्य के कल्याण के सभी हेतु भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। भगवान सूर्य के रूप में वे शिव भगवान मनुष्य के कर्मों को भली भांति निरीक्षण कर उन्हें वैसा ही फल देते हैं। आशय यह है कि संपूर्ण सृष्टि शिवमय है। मनुष्य अपने अपने कर्मानुसार फल पाते हैं, अर्थात स्वस्थ बुद्धि वालों को वृष्टि रूपी जल, अन्न, धन, आरोग्य, सुख आदि भगवान शिव प्रदान करते हैं और दुर्बुद्धि वालों के लिए व्याधि, दुख एवं मृत्यु आदि का विधान भी शिव जी करते हैं। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न कोई अंत है, न कोई छोर और न ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ न होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय।
शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। परमात्मा का यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। पवित्र श्री देवी भागवत महापुराण में भगवान शंकर को तमोगुण बताया गया है। इसका प्रमाण श्री देवी भागवत महापुराण अध्याय 5 स्कंद 3 पृष्ठ 121 में दिया गया है। शिव पुराण पवित्र शिव पुराण एक लेख के अनुसार कैलाशपति शिव जी ने देवी आदिशक्ति और सदाशिव से कहे हैं कि हे मात, ब्रह्मा तुम्हारी संतान है तथा विष्णु की उत्पत्ति भी आपसे हुई है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला में भी आपकी संतान हुआ। ब्रह्मा और विष्णु सदाशिव के आधे अवतार हैं, परंतु कैलाशपति शिव सदाशिव के पूर्ण अवतार है। जैसे कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार है, उसी प्रकार कैलाशपति शिव ओमकार सदाशिव के पूर्ण अवतार है। सदाशिव और शिव दिखने में, वेशभूषा और गुण में बिल्कुल समान है। इसी प्रकार देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती दुर्गा आदिशक्ति की अवतार है। शिव पुराण के लेख के अनुसार सदाशिव जी कहे हैं कि जो मुझ में और कैलाशपति शिव में भेद करेगा या हम दोनों को अलग मानेगा, वो नर्क में गिरेगा, या फिर शिव और विष्णु में जो भेद करेगा वो नर्क में गिरेगा। इस दुर्गा प्रकृति अष्टंगी से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव, अन्य जीवों को कर्मों के बंधन में बांधते हैं। मैंने यह सब ज्ञान गंगा में पढ़ा तथा समझा, फिर हिंदू धर्म के सभी पवित्र शास्त्रों से प्रमाण मिलाया, जो बिल्कुल सही निकला। मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि आज तक मैंने जितनी भी भक्ति की थी वह सब गलत है, क्योंकि यह हमारे वेद, शास्त्र, पुराण आदि से प्रमाण सहित बता रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, पर मुझे यह खुशी है कि अब मैं शास्त्र अनुकूल भक्ति करूंगा। हंसते हुए भगवान शिव को प्रसन्न करना भगवान विष्णु को प्रसन्न करने से ज्यादा आसान क्यों है? ऐसा हमें प्रतीत होता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना आसान है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। लोग इस कथन का सही मतलब निकालने में असमर्थ होते हैं। यहाँ शिव जी के जल्दी प्रसन्न हो जाने से अर्थ उनके द्वारा आपकी सांसारिक कामनाओं का पूरा हो जाना है, न कि परमानंद की प्राप्ति हो जाना। मुझे नहीं लगता वो भी जल्दी प्रश्न हो जाते हैं। दिव्य अलौकिक सच्चित आनंद व परम शांति की प्राप्ति इतनी आसान नहीं, और दोनों ही यह प्रदान कर सकते हैं, शिव भी विष्णु भी। आपने सुना होगा भगवान विष्णु भी भक्त की एक पुकार पे दौड़े चले आए, और कहीं कहीं वर्षों बीत गए भक्त को तो भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। वही शिव की वर्षों घोर तपस्या करने के बाद भी उनके दर्शन नहीं हो सके, और कहीं कहीं पल भर में भक्त के समक्ष प्रकट हो गए। वास्तव में यह हमारी भक्ति, उसका स्तर, उसकी प्रकृति व हमारी मनोकामना का प्रकार तय करता है भगवान के जल्दी या देर में प्रसन्न होना। एक शक्ति के दो रूप है, विष्णु और शिव, और दोनों में से कोई भी मोक्ष प्रदान कर सकता है। अधिकांश लोग संसारिक मोह माया की कामना करते हैं। मेरा यह काम बन जाए, मुझे धन मिल जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मुझे पुत्र हो जाए, मुझे पुत्री हो जाए। और भारत में अधिकांश लोग शिव जी के प्रति ज्यादा आकर्षित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वे सब भौतिक सुखों की कामना लेकर शिव जी के पास जाते हैं, और वे इसे बिना देर किए पूरा करते देते हैं, तो लोगों को लगता है शिव जी जल्दी प्रसन्न हो गए। ऐसा नहीं है मित्रों, वे प्रसन्न नहीं हुए, बस उनकी प्रकृति कोमल है विष्णु की तुलना में। यहां विष्णु थोड़े कठोर प्रतीत होते हैं। बस इसी अंतर का हम गलत मतलब निकाल लेते हैं। आप जरा भगवान शिव से शिव को मांग कर देखिए, पता चल जाएगा वो जल्दी प्रसन्न होते हैं या नहीं। दिव्य अलौकिक आनंद मांग कर देखिए, प्रेम मांग कर देखिए, पता चल जाएगा सच। नारायण से नारायण को मांग को देखिए, पूरा जीवन समर्पित करना पड़ीडीएच जाएगा, जबकि सिर्फ किसी सांसारिक कामना कीजिए, वो वे शीघ्र दे देते हैं। भगवान तो कल ही प्रसन्न हो जाए, बस हमारा अशुद्ध मन होने नहीं देता। यह शुद्ध नहीं होता, हमारी भक्ति निस्वार्थ नहीं होती, हमारा उद्देश्य परम स्तर का नहीं होता, हमारी कामनाएं परम स्तर की नहीं होती। भगवान कभी भी शीघ्र प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि उसके लिए हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, अंतःकरण पूरी तरह से स्वच्छ होना चाहिए। हमें अपने आप पर काम करना होता है, और करते भगवान पर है। देर उनके प्रसन्न होने में नहीं, देर हमारा अंतःकरण शुद्ध होने में लगती है।
पहले स्वयं को पहचानिए, जानिए, सवारिए, उसके बाद ईश्वर को सच्चे हृदय से पुकारिए, आलस्य त्यागिए और अनन्य भक्ति कीजिए। वे सिर्फ स्वयं ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। फिर क्या भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाने का क्या महत्व है? समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने जब विष पान किया था तो उनके गले में जलन हो रही थी। बेलपत्र में विष निवारक गुण होते हैं, इसलिए उन्हें बेलपत्र चढ़ाया गया ताकि जहर का असर कम हो। मान्यता है कि तभी से भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। बेल वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बार देवी पार्वती ने अपनी ललाट से पसीना पोंछकर फेंका, जिसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी। मान्यता है उन्हीं बूंदों से ही बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तने में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षायणी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी वास करती हैं। कहा जाता है कि बेल वृक्ष के कांटों में भी कई शक्तियां समाहित हैं। इस वजह से श्रद्धालु शिव पार्वती की पूजा में बेलपत्र अर्पित करते हैं। उन्हें भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद मिलता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें? आज ही वो दिन है जब एक बच्चा अपनी मां के साथ शिव मंदिर गया था। देर रात तक भजन चलते रहे, फिर भक्तगण सो गए। तभी उस बच्चे ने देखा कि एक चूहा भोलेनाथ के आगे रखा प्रसाद खा गया। उस बालक ने यह निष्कर्ष निकाला कि अगर भगवान की मूर्ति अपने प्रसाद को चूहे से नहीं बचा सकती तो हमको किसी से क्या ही बचाएगी। तब से वो बालक मूर्ति पूजा विरोधी हो गया। बद्दे होने पर उसका नाम दयानंद सरस्वती हुआ, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने ही मूर्ति पूजा के विरोध में एक किताब लिखी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। मजेदार बात यह है कि अगर चूहे को यह किताब मिलती तो वो इसको भी कुतर देता, क्योंकि वो भक्ति और तर्क दोनों नहीं समझता। कुतर्क तो यह भी दिया जा सकता है कि किताब भी बेमतलब हुई। मनुष्य और चूहे दोनों ईश्वर की संतान हैं, तो वो उसको प्रसाद खाने से क्यों रोकते? इतनी सी बात दयानंद के पिताजी उनको न समझा पाए। जब मैं छोटा था तो तिल के लड्डू संक्रांति के एक दिन पहले खाने की जिद करता था। मम्मी डांटती कि कल मिलेंगे। तब मेरी दादी यह कहकर दिलवा देती थी कि नन्हे बालक ईश्वर का रूप होते हैं। वैसे ही मानव और चूहा दोनों ईश्वर की संतान हैं, वो किसी को भी क्यों रोकें? वास्तव में मुझ में ब्रह्मा, विष्णु और कैलाशपति शिव कोई भेद नहीं, हम एक ही हैं। परंतु सृष्टि के कार्य के लिए हम अलग अलग रूप लेते हैं। शिव स्वरूप शंकर जी पृथ्वी पर बीते हुए इतिहास में सतयुग से कलयुग तक एक ही मानव शरीर ऐसा है जिसके ललाट पर ज्योति है। इसी स्वरूप द्वारा जीवन व्यतीत कर परमात्मा ने मानव को वेदों का ज्ञान प्रदान किया है, जो मानव के लिए अत्यंत ही कल्याणकारी साबित हुआ है। वेदो शिवम शिवो वेदम। परमात्मा शिव के इसी स्वरूप द्वारा मानव शरीर को रुद्र से शिव बनने का ज्ञान प्राप्त होता है। 10. कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल और सुरापान करते थे और शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। आज के समय में लोगों से निवेदन है कि ऐसे तौर तरीके न अपनाएं। मात्र मंत्रों से भगवान शिव का पूजन करने से ही जीवन के दुख, दर्द, बीमारियां दूर हो जाते हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि पाशुपत भक्ति विधा आवश्यक नहीं है। कृपया सभी भक्त सात्विक विधाओं से ही भगवान शिव की आराधना करें। पाशुपत या कालामुख भक्ति विधाओं को न अपनाने से भी भक्त सात्विक तरीके से भी भगवान शिव को प्रसन्न करके जीवन का उद्धार बेहतर कर सकता है और इहलोक और परलोक दोनों में ही सद्गति को प्राप्त करता है। भगवान शिव कभी नहीं कहे कि सुरापान, मांस खाना आदि भक्त कर सकते हैं या उन्हें करना चाहिए, बल्कि सत्य तथ्य तो इसके ठीक विपरीत है। भगवान शिव की भक्ति में सुरापान, मांस खाना इत्यादि जैसे तामसिक कार्य वर्जित हैं। भगवान शिव की भक्ति शुद्ध और सच्चे मन से होनी चाहिए। किसी भी पुराण वेद में यह वर्णित नहीं है कि भगवान शिव या उनका कोई अवतार या उनका कोई भक्त शराब पीता है या मांस खाता है या पापाचार करता है। इसीलिए यदि आप भगवान शिव की भक्ति करते हों तो मांस न खाएं और शराब न पिएं। 11. लिंगायत समुदाय दक्षिण में काफी प्रचलित है। शैव ब्राह्मणों को जंगम भी कहा जाता है।
इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं और गले में धारण करते हैं। 12 बसव पुराण में लिंगायत समुदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बसव को बताया गया है। 13 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। शिव भगवान को कैसे प्रसन्न करें? वेदों के अनुसार पूजा विधि का पालन करके हम शिवरात्रि पर भगवान शिव को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रत्येक भक्त को भगवान शिव की पूजा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भगवान शिव हमारे शरीर के 5 मुख्य प्रधानों में से एक हैं, जिन्हें हम हृदय कमल कहते हैं। इस कमल में 12 पंखुड़ियां होती हैं। यह कमल शरीर के दोनों स्तनों के बीच रीढ़ में होता है। इसमें भगवान शिव के साथ माता पार्वती रहती हैं। लेकिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हम जो विधि अपनाते हैं वह किसी वेद शास्त्र आदि में प्रमाणित नहीं है। जैसे भांग, धतूरा, फूल चढ़ाना, कांवर लेने जाना, तीर्थ जल में स्नान करना और व्रत रखना आदि अनुष्ठान स्पष्ट रूप से वर्जित हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में मना किया है कि हे अर्जुन, यह योग भक्ति न तो अधिक खाने वाले का है और न ही बिल्कुल न खाने वाले का है। अर्थात जो उपवास करता है, अधिक सोता है और अधिक नहीं जागता, उसकी यह भक्ति सफल नहीं होती। इस श्लोक में व्रत रखना पूर्णतः वर्जित है। शिव पुराण, वेद, शास्त्र आदि में एयूएम नमः शिवाय, राम राम, हरे कृष्ण, सीताराम मंत्रों का कहीं उल्लेख नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा है कि जो लोग पवित्र शास्त्रों के अनुसार पूजा नहीं करते वे मूर्ख हैं, उन्हें उस पूजा से कभी कोई लाभ नहीं मिलता। अध्याय 8 का श्लोक 13 जो व्यक्ति ब्रह्म के एकाक्षरी मंत्र एयूएम का उच्चारण करता है और मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह परम मोक्ष को प्राप्त करता है। एयूएम मंत्र ब्रह्म का है। जो इस मंत्र का जाप करता है वह ब्रह्मलोक नामक परम मोक्ष को प्राप्त करता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा गया है कि ब्रह्मलोक सहित सभी लोक पुनरावृत्ति में हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी जन्म मृत्यु के चक्र में हैं। गीता के अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, अर्थात गीता ज्ञानदाता को भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में इसके पश्चात तत्वदर्शी संत की खोज, परमात्मा के परम पद अर्थात सतलोक की अच्छी तरह खोज करनी चाहिए, जहां जाने वाले भक्त फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, तथा मैं उस अविनाशी पूर्ण परमात्मा अर्थात गीता ज्ञानदाता से भी बड़ा परमात्मा की शरण में हूं, जिससे सृष्टि तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। उस परमात्मा की भक्ति पूर्ण निश्चय के साथ करनी चाहिए। गीता में एयूएम मंत्र ब्रह्मा के लिए बताया गया है, पर हम भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, किंतु ज्ञान गंगा पुस्तक में नीचे लिखी वाणी के माध्यम से भगवान शिव के मंत्र का अलग उल्लेख किया गया है, परंतु हम इस मंत्र का जाप शास्त्रानुसार भक्ति बताने वाले गुरु बनाकर ही कर सकते हैं। गरीब हम वैरागी ब्रह्मपद, सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र दिया शंकर को, करें हमारी सेव। यही प्रमाण गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म क्षर पुरुष काल कह रहा है कि प्रकृति दुर्गा मेरी पत्नी है। मैं गीता ज्ञानदाता श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में स्वयं को महाकाल कह रहा है। उसकी योनि में बीज स्थापित करता हूं, जिससे सभी जीव उत्पन्न होते हैं। मैं सबका 21 ब्रह्मांडों के जीव पिता हूं तथा प्रकृति दुर्गा अष्टंगी सबकी मां।